आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम सुन्नी गयूर मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ मोहम्मद शब्बीर मुआविया शफ़ाई चिश्ती हुसैनी अहले चिश्त व अहले सुन्नत का अदना खादिम अर्ज़गुज़ार है। सबसे पहले मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका एक फ़रमान सुनाना चाहता हूँ। मौला अली शेर खुदा ने फ़रमाया, वनजुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काल, कि बात को देखो बात करने वाले को न देखो। आपने समझ लिया होगा कि ये मैंने क्यों पढ़ा है। तो कल भी बंदा नाचीज़ ने औरिया मकबूल जान का एक बयान, एक क्लिप जनाब को सुनाया था। आज भी एक सुनाना चाहता हूँ उसका बयान। देखिए, ये समझ अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन होती है, जिसको अता फ़रमाए और जो इससे ख़ुद फ़ायदा हासिल करे। अक़ल और समझ तो हर एक को होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो किसी किसी को नसीब होता है। चाहे तो बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो इससे रह जाएं, और चाहे तो एक सादे बंदे को समझ आ जाए। तो औरिया मकबूल जान का आज भी एक बयान सामने रखना चाहता हूँ। उसने बहुत बड़ी बात की है। मुमकिन है ये मुल्लाओं को समझ ना आए, जमहूरी मुल्लाओं को समझ ना आए, लेकिन उसने बात जो है वो 100% की है। हम इस बात की तायीद करते हैं। देखिए, जमहूरियत एक लादीनियत है। इसके ज़रिए दीन नहीं आता, बल्कि हमारे एक दोस्त ने मुजाहिद आले सुन्नत, शागिर्द रशीद, इमाम तरबियत व इमामुल गैरत हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद अरसलान मोहसिन चिश्ती साहिब ज़िला बिहाड़ी के, उन्होंने क्या खूब फरमाया था कि नियाज़ी जैसे आए इस्लाम ना ले आए, मुल्ला पादरी जैसे आए इस्लाम ना ले आए, नियाज़ी जैसे आए इस्लाम ना ले आए, मुल्ला डीज़ल जैसे आए इस्लाम ना ले आए। क्यों कि है कुफ्र का तरीक़ा, इस्लाम कैसे आए। इसी कोशिश में मर गए नूरानी, सुनो आओ लोगो नई एक कहानी, कहीं भी नहीं है नबी की निशानी। अज़ीज़ान गिरामी, इकबाल ने भी फरमाया था, जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी ज़रूरत है अफलाक। दूसरे मकाम पर फरमाया कि इस राज को एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इसी के बाद, इन अशार के बाद मैं औरिया मकबूल जान का बयान जनाब के सामने रखना चाहता हूँ। उसने बात ये की है कि जो निज़ाम जमहूरियत इलेक्शन मौलाना साद रज़वी और मलऊना आसिया मसीह के वोट को बराबर कहे, उसके ज़रिए नबी की इज़्ज़त बचती नहीं, बल्कि इससे तौहीन रिसालत लाज़िम आती है। देखिए, उसने कितनी बड़ी बात की है, अगर कुछ समझने वाला हो तो। देखिए, हमारे इस इलेक्शन के निज़ाम में, जमहूरियत के निज़ाम में, चाहे पाए का आलिम हो, जितना मर्ज़ी बड़ा आलिम हो, फ़कीह हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, उसका वोट भी एक होगा। एक तरफ चपड़ासी हो, जानी बदकार फासिक फाजिर हो, वो वोट डाले, उसका भी एक होगा। तो उसने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि ये जमहूरियत का निज़ाम कितना गलीज़ है, कितना लादीन है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ। कि एक तरफ अमीर हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, दूसरी तरफ मसीह आसिया मलऊना हो, तो वोट तो दोनों का बराबर होगा। उसने तो बराबर लिखा है, लेकिन जहाँ तक बंदा नाचीज़ तक बात पहुँची है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अक़लियत हैं, काफिर हैं, बद मज़हब हैं, बद मज़हब का मतलब है कि काफिर हैं, हिंदू, सिख, ईसाई वग़ैरह, कादियानी, ये एक वोट डालें तो इनके दो शुमार होते हैं इस जमहूरियत के निज़ाम में। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इसका तहकीक तो मुझे नहीं है, लेकिन ज़्यादा गालिब गुमान यही है और पहुंची भी बात यही है कि जो अक़लियत है उसके वोट दो शुमार होते हैं एक के बदले, जबकि जो मुसलमान अक्सरियत है उनका एक के बदले एक ही होता है। तो बताओ, जिस जमहूरियत के निज़ाम के अंदर तुम्हारे अमीर और वो गुस्ताखा कमीनी जो है
उसका वोट बराबर हो बल्कि उसका ज़्यादा हो, तो बताओ इसके साथ दीन आ रहा है या जा रहा है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? और मुसलमानों, खुदारा ये दीन इस्लाम का सरेआम कत्ले आम है, इसके ज़रिए इस्लाम आएगा नहीं। मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, बताओ आलिम और जाहिल बराबर है दीन इस्लाम के अंदर? उस्ताद और शागिर्द बराबर हैं, पीर और मुरीद बराबर है, फ़कीह मुहद्दिस और एक जाहिल बराबर है। अफसोस की बात है, उनका मकाम उस्ताद का और मकाम है, शागिर्द का और मकाम है, पीर का और मकाम है, मुरीद का और मकाम है। उसकी अकल और उसकी राय कहाँ, इसकी राय कहाँ? तो जो निज़ाम सबको एक जगह कर दे, तो बताओ इसके ज़रिए दीन आ रहा है या जा रहा है? तो देखें उसने औरिया मकबूल जान ने ये क्या कितनी बड़ी बात की है, ये मुल्लाओं को भी समझ ना आई। तो आखिर के अंदर एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये जो कारकुनान है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, मैं जो बयान करता हूँ दलील के साथ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बग़ैर दलील के कभी बात नहीं की, ना ये हमारा बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, ना हमारा तरीक़ा है, ना ही इस्लाम का ये तरीक़ा है। हमेशा दलील से बात होती है। मैं दलील से बात करता हूँ, सामने रखता हूँ। अगर किसी के अंदर इल्म का ज़ोर है तो जवाब दें, हम समाअत करेंगे, हमें पता चलेगा तुम्हारे अंदर इल्म का ज़ोर है। और अगर जवाब नहीं है तो खुदारा ये मुग़ल्लज़ात और फ़ोन करके धमकियाँ देना और गालियाँ निकालना ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। ये काम जो है, जिसके कंधे के ऊपर जो है ना वो मजदूरी के लिए बोरी रखी हुई है, वो भी ये काम कर सकता है। गालियों वाला और मुग़ल्लज़ात बकने वाला हर एक बंदा कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर इल्म का ज़ोर है तो आप जवाब दें। हम सवाल करते हैं तुम्हारे ऊपर, आप जवाब दिया करें। आप धमकियाँ धमकी देने से कुछ भी नहीं होता, याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। तुम्हारी धमकी से, तुम्हारे इन जो गालियाँ गलोच है, इससे क्या होगा? इससे आप पाक साफ साबित हो जाओगे? कभी भी नहीं हो सकते। अगर हो तुम्हारे अंदर कोई खून ज़ोर मारता है, इल्म ज़ोर मारता है, गैरत जोश मारती है, तो आप जवाब दिया करें। तुम्हें उधर तो कभी गैरत नहीं आई जब मुसलमानों की बेटियां जो हैं शादी हाल के अंदर रुल रही हैं, उधर गैरत तो नहीं आती। उधर गैरत नहीं आती जहां तुम्हारी सिंध असम्बली की रुकन ईसाई की गोद में बैठी है। उधर तुम्हें गैरत नहीं आती जहां इंटरव्यू दे रही है गैर मर्द के सामने। तो मैं हाथ जोड़कर अहले सुन्नत के खादिमीन से पूछना चाहता हूँ, तो बताओ, जो असम्बली के अंदर पहुंचा दें, इंटरव्यू दें, शादी हाल के अंदर जलसे करवाएं, सब कुछ करें, उधर गैरत ना आए और हम फ़कीरों पे गैरत आए जो सिर्फ शीशा दिखाते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बनाते, हम सिर्फ शीशा दिखाते हैं कि तुम्हारे मुंह पे ये देखो क्या है, तुम क्या कर रहे हो। शीशा दिखाने वाला मुजरम है, मुंह काला करने वाला मुजरम नहीं है। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दुर्वेशी भी है अय्यारी, है सुल्तानी भी अय्यारी। व आखिर दावा या